अपनी अपनी जान बचइयो, मेरी चिंता मत करियो। एक न कही क्यों भैया, तू तो हमारी मंडली को मुखिया है, तू ही पकड़ेगा तो हम तो सब वैसे ही मत जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मैं बंधना भी जानता हूँ और अपने आप खुलना भी जानता हूँ। वही बुद्ध पुरुष है, वही ईश्वर है, वही महात्मा है, वही परमात्मा है, जो व्यवहार में ऐसा लगे बंधा सा लेकिन भीतर से खुला रहे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा उनका दृष्टा रूप से अपने आप को समझता रहे, तो वो बंध भी सकता है और खुल भी सकता है। राम और राम के दूत और श्याम के दूत, ये दोनों बंधे हुए दिखाई देना तो अभी समझना ये बंधे नहीं है, बंधने का नाटक कर रहे हैं। एक बात बताओ, अशोक वाटिका में मेघनाथ के बाप दादा की दमई के हनुमान जी बांधे? हनुमान जी को बांधने की दम मेघनाथ के बाप दादा में नहीं आती, लेकिन हनुमान जी ने क्या विचार किया? जो न ब्रह्म शरमानो। भैया ये ठाड़े कहाँ जे अच्छे ना लग रहे, बीच में हवा रुक रही है, देखो शर्म करो आंखें में। तुम्हारे मारे लोग गर्मी मर रहे हैं, तुम ठाड़े हो तो हवा रुक जाते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जो न ब्रह्म शरमानो, तो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी महाराज जानबूझ करके बंधन में आ गए। यदि वो मेघनाथ के बांधे बंधते तो मेघनाथ के खोले ही खुलते। आया ना बोलो, तो फिर खुल कैसे गए? बंधे नहीं थे, केवल बंधने का, बोलो बंधने का नाटक कर रहे थे, हैं? और असलियत में और नाटक में बड़ा अंतर होता है, हैं? असलियत में नाटक में बड़ा अंतर होता है। एक बार मैंने अभी सुनाई थी कौन सी कथा में कि एक रामलीला की मंडली आई थी, वहाँ में वो हनुमान जी हत गए, बे बीमार पड़ गए, जन अंगद बीमार पड़ गो। सो अब बोले क्या करें, अब जिनको शरीर थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, हनुमान जी बीमार पड़ गए। अब बोले भाई रात रात में कहाँ ते लाए, तो वह गाम बाई तो पूछी कोई ऐसा हतो ठीक ठाक शरीर को सो है? बोले हाँ हतो है। बोले को है? बोले को हलवाई है बुद्धू नाम को। बोले अच्छा। बोले भाई के ढंग गए। बोले भैया मैं तो कुछ जानता ना हूँ, तुम्हारी रामायण में मुझे तो कुछ पता ना है, मुँह पर कैसे करो? बोले नहीं, तुम्हें हम 2 बात सिखाएंगे, बिन कह दियो बात खत्म, और 300 रुपया मिलेंगे। करनो का चुना है तो लालच में आएगो। अब हनुमान जी बना के सजा के तैयार कर दो, और आगे गदा लेके जब वो ठाड़ो भयो तो उधर से जो 10 खोपड़ी बा रावण लेके तैयार, और एकदम दहाड़तो भाई। बोले है कौन, बता तेरे को मारता हूं मैं। सोई कहाँ पे गो? बोले जितो मुझे जबरदस्ती पे लाई में तो बुद्धू हलवाई। बोले मुँह मत मारो भैया, मुँह 300 रुपया पिला। तो नाटक में और हकीकत में बड़ा अंतर होता है। भगवान ने कहा भैया पकड़ा दकड़ी होए तो तुम अपनी अपनी जान बचाइयो, मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं बंधना भी जानता हूं तो खुलना भी। और तुम ऐसे हो कि बंध गए तो फिर बंधे ही जाओगे, फिर खोले वारे खुलवे के लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान जो है माखन की चोरी करते हैं।
श्री कृष्ण और बलराम उत्पात मचा में गलियन में। श्री कृष्ण और बलराम उत्पात मचा में गलियन में। एक गोपी के यहाँ गए और गोपी के माखन की जो मटकी थी वो छींके पे धरी। गोपी ने जानबूझ के तैयारी करी कि मेरे यहाँ आवे, मेरे यहाँ आवे। रोज प्रार्थना करती हूँ हम भी तो अभी तक रोज करते हैं कि आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बनो दजो प्रसाद रे, रोचे रोचे के भोग लगा जाना। भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बनो धरो प्रसाद रे, रुचि रुचि के भोग लगा जाना। मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को, अरे कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को। ताजो 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 दहिया जमायो गोपाल, जमायो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मीठी मीठी तालियां।
छोटी छोटी दतियों से पतले पतले होठों से छोटी छोटी दतियों से पतले पतले होठों से अरे झूठी साची बत्तियां बनाओ गोपाल बनाओ नदला दर्शन की प्यासी गुजरिया दर्शन की प्यासी गुजरिया मोरे अंगना में आओ गोपाल आओ नदला दर्शन की प्यासी गुजरिया दर्शन की प्यासी गुजरिया साची साची बतिया सुनाओ गोपाल सुनाओ दर्शन की प्यासी गुजरिया गोपी के घर में घुसे और गोपी ने जो है जानबूझ के छींके पे माखन धर रखो और एक चारपाई खड़ी करके बाके कपड़ा डाल के बाके ऊपर बा में दबकी बैठी। भगवान ने देखी घर खाली है, बोले सब जने आ जाओ। तो सब जने आ गए। बोले भैया छींको तो बहुत ऊंचा, घर तो खाली है, जल्दी जल्दी करो। सो 4-6 नीचे झुके, फिर तो 2-4 ऊपर, फिर 2 ऊपर, सबसे ऊपर मुखिया जी माखन तक पहुंच गए। अब जब माखन तक पहुंचे तो माखन जैसे ही लेके एक हाथ से मटकी पकड़ ली, एक हाथ से माखन लेके नीचे वारे को दो लौना बड़ो सो और बातें कही सुन। सौते पहले नीचे पहुंचा, सौते नीचे वाए पे। बोले क्यों? तब भगवान ने कही सबसे ज्यादा वजन कौन पे कर रहा है? बोले नीचे वाए पे। तो सबसे पहले कौन मिलना चाहिए? तब बन के ठीक है भैया। तो सबते नीचे वारे पे वो माखन गयो, सोई बाय आ गई छींक। अब नीचे वाया छींक आवेगी तो बीच वाय को का होगा? सो सवरी बिल्डिंग लुढ़क गई। जासी ने देख के वो जो दुब के रही गई बाय आ गई हंसी। जासी ने देख के वह हंसी आ गई। सो एक जना बोले और भैया घर में कोई हतो है, भागो। सो ये सब भागन लगे। अब बे लटके ऊपर ऐसा नीचे की दीवार गिरी तो एक हाथे तो पकड़ ही रखो, और जैसी दीवार गिर तो दी दूसरे हाथे मटकी पकड़ ली। अब लटके छींके पे सब भागन लगे। एक जना बोले अरे मुखिया जी लटके हैं, अरे बिना को तो कुछ सोचो। एक जना बोले पहली तय है गई, अपनी अपनी जान बचाओ हैं। तो सब भाग गए। नित्य शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। कृष्ण है जगत गुरु, और वो कैसे है? नित्य शुद्धम निराकारम। और सब लटके हैं, परम ब्रह्म परमात्मा लीला में लटके हैं। अब गोपी जो हंसी आई काई वो तो पकड़वे के ईमान जाल बिछाए, वो पकड़वे के नहीं।
और जी जानबूझ के पकड़ में आ गए। अब वो गोपी जो है लटके हुए देखती है तो कहती है, बता तेरे साथ क्या सलूक किया, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भगवान सूखे से मोते बोले, अब ते बस में तेरी पकड़ में जो तू इच्छा हो सो करे, पर एक प्रार्थना है। वो बहुत देर लटके है गई, मैं हाथ दुख गए हैं, पर ने को पहले जल्दी उतार ले। यदि ते ने का देर और नहीं उतारो तो ऊपर ते गिरूंगो, सो तो ये लेने के देने हैं इल्जाम लग जाओगे, जाने भीतर दोच के छोरा मार डाले हो है, और म्यो मोह टूटेगा गिर के, लेकिन मैं नाम लूंगो तेरो है। सोई वो घबराएगी। सुबह ने पकड़ के भगवान नीचे उतारे। लाला गोपी सही बताऊं, अपने घर के धोके आयो, माखन सो नहीं हाथ लगायो। देखो कोई झूठ बोले तो अलग बात है, सफेद झूठ बोले तो कैसा लगेगा। रंगे हाथन लटके और लटकाए पकड़ो है और कह रहा है, माखन सो नहीं हाथ लगायो, अपने घर के धोखे आयो, माखन सो गोपी बोली, तू मैं बूढ़ी बावरी बना रहा है, मैं कोई लाली हूँ छोटी सी है, मैं कोई बच्ची हूँ, और फिर तू सफेद झूठ बोल रहा है। मैं नहीं रंगे हाथ पड़े, मो तो ही झूठ बोल रहा हो, बता है कि माँ कंते नहीं हाथ लगाए हो और अपने घर के धोखे आए हो। अब भगवान तो अपनी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि कर बिनु कर्म करे विधि ना, कर बिनु कर करे विधि ना, और कह रहे हैं आनन रहित सकल रस भोगी। वो तो बिना मुख के ही सारे रसों का भोगता है। जो गोपी कह रही है कि तेने मेरा माखन खायो है, चुरायो है। भगवान ने कहा, गोपी एक काम कर, चल तू ना मानी तो मैं एक बेर क्षमा कर दे, पहली बेर आया हूं, अब कब तेरे घर में बोलो करो, अब नहीं आऊंगो। बोले नहीं 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 नहीं, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, जैसे तैसे तू हाथ पर है। तो मैं तो बहुत साहूकार बनती है कि मेरा छोरा न्यो, मेरा छोरा न्यो, मेरा, अब सब ये अकड़ निकल जाएगी बाकी हैं, जब पकड़ के ले जाऊंगी रंगे आता है ना, सब अकड़ निकल जाएगी। भगवान ने कही, गोपी एक बात है, तोते बड़ी झूठो, तोते बड़ी झूठी मैंने पूरे जगत में कोई देखी ना है। बोले झूठी? मैं झूठी? ओ भैया हरिचंद्र के चाचा झूठी मैं? अच्छा ये बताइए, मैंने कहा झूठ बोलो? अरे बाबा गोपी, तू जब भी मेरे घर जाती थी, मैं तो अपना घर समझ के आयो, और तू इल्जाम लगा रही है चोरी को, और अपने घर में काय को इल्जाम? बोले तो अपने घर में और मेरे घर के नक्शा में फर्क ना पतो। बोले वही बात है तो कह रहा हूँ, तू झूठो है। बोले कैसे? बोले जब जब तू मेरे घर गई तो मेरी मैया ते यूँ ही कही कि अपनो ही घर समझो करो, कब तो आओ करो, अपनो घर है, तुम्हारो ही घर है। अब मैंने अपनो समझे खाए लो है, तो मेरी गोहन पर रही है
हे भगवान जा दुनिया में भलमन सही को। अब गोपी मूड खुजाने लगी, बोले छी जाने बड़ी बात पकड़ी है? और ये बात तो साची भी है, जब जाती तो यूं ही कहती, ए जसोदा हम तुम अलग थोड़े हैं, जैसे तेरो जे घर जैसे तेरो वो घर, और आज मैं तेजा माखन खा लो तो तुम पकड़ रही है। बोले गोपी क्या करेगी? बोले मैं तो बांधूंगी पेड़ ते चल। बोले आज छोड़ दे। बोले ना मैं नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने बड़ी विनती करी, जब गोपी नहीं मानी तो भगवान ने कही तो अब तू बांध के दिखाई दे। राजी ते हम प्रार्थना कर रहे हैं, सोते ही समझ में। किसी से ज्यादा विनम्रता दिखाओ तो वो कमजोरी समझ लेता है, कायरता समझ लेता है, वो उसकी भलवन सही को नहीं समझता है। जैसे हनुमान जी ने कही सुरसा से, सुरसा कह रही खाऊंगी, हनुमान जी बोले राम काज करवे जा रहा हूँ, रहन दे। बोले ना खाऊंगी। अरे बोले तो एक काम कर ले, मैं काम कर आंदे लौट के आ जाऊंगी, फिर खा लू ना। तो फिर हनुमान जी ने कि अवते दम होए तो पूरे ना है, मैं एक उंगलिया खा के दिखा दे, खा। जैसे ही सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने दोगुना कर लिया, और बढ़ाया और दोगुना कर लिया, और बढ़ाया। रामायण चल रही है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन पर, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपे रूप दिखा। बदन पसारा, जो जन भरते, जो जन भरे बदन पसारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा। सोर है जो जन मुख ते खयऊ, तुरत पवन सुत कितने 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।